देखो बच्चों, अब है ध्वनि का संचरण, यानी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। निर्वात में जहां पे ये तीनों नहीं है वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी, ध्वनि का संचरण नहीं होगा। और सबसे तेज बच्चों ध्वनि का संचरण किसमें होता है? किसमें होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है या गैस में होता है? किसमें होता है? ठोस में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक्सपेरिमेंट से देखेंगे हम लोग किस तरीके से ध्वनि का संचरण हो। सबसे पहले बच्चों देखेंगे ठोस में। तो देखिए बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए हम लोग देखेंगे, मुस्कान आप क्या करेंगी? मेज पे हल्के से हाथ मारिए। क्या नन्ही आपको सुनाई पड़ रहा है? हाँ, फिर से करिए। कुछ मेज हिलती हुई लग रही कि नहीं लग रही है? तो इससे बच्चों क्या सिद्ध होता है कि ठोसों में ध्वनि का संचरण होता है ना। ये ठोस ही तो है, ये एक साइड से बजा रही है, दूसरा उनको सुनाई पड़। बेटा सही बैठ जाइए। देखिए बच्चों, है ना, तो इसमें देखेंगे बच्चों कि बहुत ही अच्छा सा ये एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए एक तरीके से टेलीफोन का काम करेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट को तो रेडी है हम लोग? तो थोड़ा दूर दूर जाइए, इतना दूर जाइए कि बिल्कुल इसमें भी झोल ना रहा है, बिल्कुल टाइट रहे। अब एक लोग बोलेंगे और एक लोग कान में लगाएंगे। सोनू बोलिए, क्या सुनाई पड़ रहा है? कुलदीप कैसे सुनाई पड़ रहा है? हेलो हेलो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन सुनाई कैसे पड़ रहा है? साफ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है ना। प्रूफ हुआ कि जो ध्वनि का संचरण होता है ठोसों में अच्छे से होता है ना। अभी आप लोग लग रहा होगा कि मैम ऐसे ही कह रही हैं, तो अभी सब बच्चे करके देखेंगे। देखिए बच्चों, अब ध्वनि की चाल हम लोग किसमें समझेंगे? द्रव में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? पानी ले लिया है। अब ये देखिए हमारे चम्मच बज रहे हैं। अब इसको देखिए अंदर बजा रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन थोड़ी धीमे आ रही है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ध्वनि का संचरण है वो किसमें होता है? पानी में भी होता है। यानी पानी में अगर कोई चीज आवाज हो रही तो हम लोगों को सुनाई पड़ेगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ठीक है, तो आगे समझ में है। अब देखेंगे बच्चों कि ध्वनि का संचरण किसमें? गैस में भी होता है ना। सब जगह हवा होती कि नहीं होती है? तो ये हमने बच्चों एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम क्या करेंगे? ये फोन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? बजा के रख देंगे। ठीक है, देखिए आवाज सुनाई पड़ रही है? इसमें आ रही है आवाज? आ रही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इससे ये प्रूफ हो गया कि गैसों में भी ध्वनि का संचरण होता है। अब देखिए बच्चों, देखेंगे कि निर्वात में जो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, तो हम लोग देखेंगे कि ये देखिए हमने इसको बजा के रखा। क्या आवाज आ रही है? आवाज कैसी हो गई? बहुत धीमी हो गई ना। क्यों धीमी हो गई? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा निर्वात ऐसा बन गया था, पूरी हवा नहीं हो पाई थी, मतलब नहीं होगा। अगर आप मुंह से इसको खींच लेंगे, ठीक है, इसकी गैस को, हवा को, तो क्या होगा? यहाँ पे निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हम इससे ये सिद्ध हुआ कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। जैसे मोबाइल की आवाज धीमे हो गई थी ना। आया है ध्वनि का परावर्तन। तो ये परावर्तन क्या होता है? जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की तरह परावर्तन होता है, वो भी अपने नियमों का पालन करता है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है। जैसे बच्चों अगर हम आप लोग एक बार बोलते हैं तो ध्वनि टकराकर वापस लौट आती है एक बार, है ना। जैसे आप लोग पहाड़ आड़ पे जाओ तो आप लोग एक बार चिल्लाएंगे तो दोबारा ध्वनि क्या होती है? टकरा के वापस लौट आती है। ऐसे आप किसी खाली जो घर हो या बिल्डिंग हो या बड़ा कमरा हो तो आप लोग बोलते तो क्या होता है? आवाज वापस आती है ना। यानी जो आवाज होती है, यानी जो ध्वनि होती है, उसका परावर्तन हो जाता है ना। इसके बाद गूंज क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है, वो एक बार लौटती है, लेकिन गूंज क्या होती है?
बार बार गूंजती है। जैसे किसी का खाली घर होता है, एक बार बोलेंगे वही बार बार गूंजेगी, बहुत देर तक गूंजती रहती है, उसको बोलते हैं गूंज। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो बार बार होता रहता है, बार बार, है ना। अब देखेंगे बच्चों, जो ध्वनि का परावर्तन होता है उसका उपयोग कहाँ पे होता है। कि खाली मूल्य ऐसा ही हो रखा है, किताबी ज्ञान है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखिए जो चमगादड़ होते हैं वो ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग करते हैं। कैसे? वो लोग आवाजें निकालते हैं, और अगर आगे कोई अवरोध होगा, कोई दीवार होगा, कोई अगर पेड़ होगा, तो क्या होगा, जो आवाज होगी वो टकरा के वापस लौट आएगी। तो इस तरीके से वो लोग क्या होते हैं, अवरोधों से बचने के लिए ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो जैसे कोई नाव पे है या बोट पे है, तो क्या होता है कि पानी में वस्तुओं की गहराई, यानी जो चीज पड़ी है वो कितनी गहराई में है, कितनी दूर है, ठीक है, उसको जानने के लिए ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग करते हैं ना। जैसे कुछ ध्वनि ये लोग छोड़ते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ से छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। तो ये लोग जान जाते हैं कि वस्तु कितनी गहरी है, ठीक है। इसके अलावा भी समुद्र में मछलियों का झुंड भी पता करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कीटों द्वारा भोजन की खोज में भी किया जाता है। इस तरीके से जो ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या आता है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि और उसका श्रवण। यानी कोई भी आवाज होती है या ध्वनि होती है, हम लोगों को कैसे सुनाई पड़ती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सोचा है? तो चलिए आज हम आपको इसमें थ्योरेटिकल भी बताएंगे और प्रयोग करके भी बताएंगे किस तरीके से हम लोगों को आवाजें सुनाई पड़ती, जो हम लोग सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जो आवाज यानी ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, कंठ से उत्पन्न होती है हम लोगों के, है ना। और कंठ से उत्पन्न होती है, और हम लोगों को किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनाई पड़ती है, कान से सुनाई पड़ती है ना। फिर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तुओं में कैसे उत्पन्न होती है बच्चों, कंपन के द्वारा, है ना। वस्तुओं में कंपन उत्पन्न हुआ, ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों, वे वायु के माध्यम से यानी हवा के माध्यम से, हवा के कण भी कंपित होते होंगे कि नहीं होते होंगे, तो कहाँ तक पहुंचती है, हम लोग के कान के पर्दों तक पहुंचती है। और हम लोग के कान के पर्दे भी क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। ये देखिए, जैसे ये घंटी आप लोग नहीं होती है, बजाई जाती है, तो क्या हुआ, इसमें से क्या निकल रही है, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं। और ये क्या है, हवा है। तो हवा के माध्यम से कहाँ तक पहुंची, हम लोग के कान के पर्दे तक पहुंची, और कान का पर्दा भी क्या करने लगा, कंपन करने लगा। और बच्चों, हम लोग के कान में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा ये ध्वनि तरंगे कहाँ तक पहुंचाई जाती हैं, दिमाग तक। और दिमाग हम लोग बताता है कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, है ना, उसको डिफाइन करता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो आप कान से सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ में किस तरीके से आ रहा है, दिमाग ही हम लोगों का सब कुछ बताता है ना। होता है कुछ शोर, कुछ आवाजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। जैसे बांसुरी बजती तो अच्छा लगता है, और गाड़ी का हॉर्न बजता है तो क्या लगता है, शोर खराब लगता है ना। तो जो चीजें हम लोगों को अच्छी लगती हैं हमारे कानों को, उसको क्या बोलते हैं, स्वर। और जो चीजें हम लोगों के कान को बहुत खराब लगती है, हम लोगों को बहुत शोर ऐसा लगता है, वो क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। हॉर्न की आवाज, है ना, कहीं पटाखा फूट रहा है, फट 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 फट, क्या अच्छा लगता है, बादलों के गड़गड़ने की आवाज, गड़गड़ाने की आवाज अच्छी लगती है, नहीं। कहीं पर जैसे ट्रैक्टर जा रहा है, ये अभी आपको सुनाई पड़ रही होगी, तो कैसा लग रहा है, शोर लग रहा है। लाउड स्पीकर बोलता है तो क्या लगता है, शोर। तो देखिए बच्चों, जो शोर होता है उसमें क्या होता है, अनियमित तथा अनावर्ती कंपन होते हैं। अनियमित यानी नियमित नहीं होता है, कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, है ना। तो ये कहलाता है शोर। और जबकि स्वर क्या होता है बच्चों, एक नियमित और आवर्ती कंपन होते हैं, उसमें नियमित तरीके से होते हैं, एक नियमित समय पर होते हैं। जैसे आपने कोयल की आवाज सुनी, कैसे बोलती है, कुहू कुहू ऐसे बोलती है। तो देखिए धीरे धीरे बोल रही है और नियमित तरीके से बोल रही है, एक नियमित समय अंतराल है उसमें, ठीक है। ऐसे ही बांसुरी आप लोग सुनते हैं तो वैसे ही लगती है। तो ये होता है स्वर। अब देखिए शोर का हम लोगों पर
किस तरीके से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, ज्यादा अधिक शोर से, ज्यादा तेज आवाज सुनने से हम लोगों के कान में क्या होता है, हम लोगों में बहरापन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अनिद्रा। दिन रात लाउड स्पीकर बजे आप लोग सो पाएंगे सही से? तनाव हो जाता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, चिंता उत्पन्न होती है ना। इसलिए हम लोगों को शोर से अधिक बचना चाहिए, है ना।